हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 3। आज हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, इसके पहले जो दिया है 3.4 वो आपको नहीं पढ़ना, इस बार सिलेबस से कटा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, बार बार 3 ही सेट फार्मूले हैं, इसी में से कोई ना कोई फार्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। देखिए दो एंगल ए और बी है, इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका ट्रिगो निकाला गया है साइन कॉस। ओके, फिर यहाँ पे लिखा गया है एक सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया। देखिए सम है, सम को मैंने किस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में। डिफरेंस है, किस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में। एक लास्ट होता है मल्टीपल ऑफ एंगल्स। 2a और 3a का फार्मूला ये सब जानते हैं आप लोग, मल्टीपल ऑफ एंगल्स इस नाम से इसको बुलाते हैं। और एक फार्मूला साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये सब होता है। इसके बारे में डिटेल बताया गया है सब। इस कैसे दिमाग में रखेंगे, रटने का तरीका क्या होगा। जब हम फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे थे, आइडेंटिटीज बता रहे थे, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे हमारा ये जो आज क्वेश्चन लगेगा, 90% क्वेश्चन आपके सेट बी के फार्मूलेस लगेंगे। इससे सम एंड डिफरेंस को जो आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसी से लगना है आपका। 90% नहीं, मान लीजिए 70% तो लगना ही है। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे है आपका कुछ चीज़ें, यहाँ पे ध्यान देंगे। साइन सी प्लस साइन डी है, तो 2 साइन। सम में देखिए पहले प्लेस पे एंगल का सम डिवाइड बाई 2, एंगल का सम डिवाइड बाई 2, एंगल का सम डिवाइड बाई 2, एंगल का सम डिवाइड बाई 2। और दूसरे प्लेस पे देखिए एंगल का डिफरेंस, दूसरा एंगल जो लिखा है एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, डिफरेंस डिवाइड बाई 2, डिफरेंस डिवाइड बाई 2, डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ये लिखा गया है। इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे साइन एक्स प्लस साइन 3x मैंने कहा निकालिए, ठीक है। तो आप साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। 2 साइन एंगल का सम x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा आप बताइए। 2 साइन 4x डिवाइड बाई 2, 2x इंटू कॉस ऑफ माइनस x। ओके, तो क्या आ गया, 2 साइन 2x कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस x, ये आ जाएगा। मगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, स्टेप थोड़ा सा कम होगा। साइन 3x प्लस साइन x, दिमाग में रखेंगे, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो हमारा अब देखिए, अब फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, 2 साइन एंगल का सम 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस 3x माइनस x डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 साइन 2x इंटू कॉस x, 2x बाई 2 कितना आएगा। ये माइनस से अगर आप बचना चाह रहे हैं तो माइनस ना आए, तो माइनस कब नहीं आएगा आप सोच सकते हैं। जब ये चीज़ जो निकाल रहे हैं आप, c माइनस डी बाई 2 यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है c माइनस डी बाई 2। सी प्लस डी बाई 2 में तो जो होना है वो तो होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, वो तो प्लस में ही आना है मैक्सिमम। तो c माइनस डी बाई 2 ये देखिए लिखा है। अगर यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ये माइनस से बचे आप, तो हमेशा ध्यान दीजिए c की वैल्यू d से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी पॉजिटिव कब आएगा, जब c की वैल्यू किससे बड़ी होगी, d से। c की वैल्यू किससे बड़ी होगी, d से। इसलिए जितने फार्मूले लिखे हैं इसमें, देखिए 2 एंगल का नाम लिखा है, एक c लिखा है, एक d, ठीक है। तो जो बड़ी वैल्यू है बिगेस्ट उसको c मानिएगा, जो छोटी वैल्यू है स्मॉलेस्ट उसको d मानिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए इस एग्जांपल में, इसको मैंने देखिए 2 एंगल थे 3x x, बड़ा कौन सा था ये, इसको मैंने c माना, इसको d माना। क्यों, क्योंकि ऐसा मानने से यहाँ क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 लिखा है चारों में, तो c की वैल्यू d से बड़ी होनी चाहिए। c की वैल्यू d से बड़ी होने का मतलब पहले प्लेस पे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दूसरे प्लेस पे छोटी, तब तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। इसलिए हमने कहा जो बड़ा वाला एंगल होगा, ठीक है, उसको c के प्लेस पर एडजस्ट कर दीजिए, जो छोटा वाला होगा उसको d के प्लेस पे एडजस्ट कर दीजिए। तो यहाँ बार बार क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहले से। ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने लिया, ये देखिए, उसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा है, राइट में क्या दिखाना है, 0, ठीक है। तो आप सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी तो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या लगा दें,
ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन लगेगा। फार्मूला यहाँ भी लग सकता है, और फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 cos A cos B, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। मगर अगर यहाँ पे हम देखें, ये जो हमको समझ में आ रहा है एकदम आसानी से, cos C प्लस cos D का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए cos C प्लस cos D का, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे अभी, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस, हमने कहा था, अभी समझाया था, cos C प्लस cos D। बड़े वाले एंगल को पहले रखेंगे, छोटे वाले को बाद में रखेंगे, तो आपका माइनस साइन नहीं आएगा। तो बड़ा वाला एंगल ये है 5π/13, इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में, ठीक है, तो माइनस नहीं आएगा। मगर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है, इतना आपको चेक नहीं करना है, ठीक। हम बाद में क्या होगा, एक फार्मूला लगा देंगे, cos माइनस थीटा cos थीटा खत्म। चलिए इसको C मान ले रहे हैं, इस एंगल को C मान ले रहे हैं, इस एंगल को D मान ले रहे हैं। अब cos C प्लस cos D क्या होगा, देखिए 2 cos C प्लस D/2, तो आएगा 3π/13 प्लस 5π/13 डिवाइड बाई 2 इंटू, देखिए क्या लिखा है, cos साइन, सॉरी cos में cos ही होता है, cos C माइनस D/2, 3π/13 माइनस 5π/13 डिवाइड बाई 2। ओके, देखिए सेट बी का फार्मूला लगा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस 2 cos, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ अलग से, देखिए इंटू cos, इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। एलसीएम कितना होगा, 13, ऊपर कितना आएगा, 3π प्लस 5π 8π डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो आप जानते हैं 2 13 के साथ जाएगा, और 8 कैंसिल करेंगे 4 आएगा, तो 4π/13 इतना आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जब देखेंगे आप, तो आपका आएगा 3π/13 माइनस 5π/13, तो माइनस 2π/13, राइट। और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी है, तो 2 गया यहाँ पे, ये 2 कैंसिल हुआ, तो माइनस π/13। देखिए वही चीज़ आ गई। अगर इसको पहले इसको बाद में लिखे होते, बड़े एंगल को पहले छोटे एंगल को बाद में, तो ये माइनस ना आता। अब आ गया है तो कुछ नहीं करना है, इतना नहीं चेक करना है, यही लगा दीजिए। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 इंटू cos π/13। ओके, अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 2 cos π/13 और 2 यहाँ पे cos π/13, बीच में प्लस है, ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए 2 cos π/13 को। जैसे कॉमन लेंगे तो क्या है, cos 9π/13 प्लस cos 4π/13, राइट, ये आपका कॉमन हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए दोबारा वही फार्मूला लग गया, ठीक है। क्या लगा फार्मूला, देखिए 2 cos π/13, अब जगह नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, cos C प्लस cos D, 2 cos एंगल का सम डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़िए, 9π/13 प्लस 4π/13 और डिवाइड बाई क्या करेंगे 2, तो ऊपर क्या आएगा 13π/13 बाई 2, 13 से कटा π/2, राइट। ऐसे बताइए क्या होगा, 2 cos, अगला हो cos 9π माइनस 4π C माइनस D, तो 9π माइनस 4π 13 एलसीएम होगा, तो कितना आएगा 5π/13, एंगल का डिफरेंस ये होगा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5π कितना हो जाएगा 26। इतना आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, देखिए हर जगह इंटू का साइन लगा है, 2 इंटू cos π/13 इंटू 2 इंटू cos π/2 इंटू cos 5π/26, सब इंटू का साइन है। यहाँ cos π/2 लिखा गया है, cos π/2 का मतलब होता है cos 90 डिग्री, तो पता ही होगा ना आपको। अब cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो इस प्लेस पे हम रख देंगे 0, तो क्या आएगा 2 इंटू cos π/13 इंटू 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, ये 0 हो गया, इंटू cos 5π/26। अब ये 0 हुआ, सबको मल्टीप्लाई में है तो क्या कर देगा 0 इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फिर मैंने लिख दिया है,
राइट हैंड साइड में 0 लाना है। यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 के प्लेस पे अगर आपको प्लस लाना है तो मैंने क्या समझा दिया, c के प्लेस पे बड़े एंगल को रखेंगे, d प्लेस पे छोटे एंगल को। मगर यहाँ पहले सबसेट दिया, देखिए एंगल बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो मतलब इसमें यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, नहीं चेक करते आता है तो इस फार्मूले से हटाएंगे। चलिए साइन सी प्लस साइन डी, देखिए सेट बी का फार्मूला ए तो लगेगा नहीं, ए सी लगेगा नहीं, ये लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। क्या होगा, 2 साइन एंगल का सम 3x प्लस एक्स, 4x डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या आएगा 2x इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस 3x माइनस एक्स 2x और डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या आएगा कस x और यहाँ क्या आएगा साइन x प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस सी माइनस कॉस डी। तो देखिए क्या होता है -2 साइन एंगल का सम बोलिए 3x प्लस एक्स 4x डिवाइड बाई 2 2x इंटू क्या होगा साइन एंगल का डिफरेंस 3x माइनस एक्स 2x और 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा x इंटू क्या आएगा cos x। बस ये क्या हुआ 2 साइन 2x cos x इंटू साइन x प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 साइन 2x साइन x इंटू cos x। इसको देख लीजिए 2 यहाँ पे 2 है साइन 2x cos x इंटू cos x, यहाँ पे साइन x जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है 0 इज इक्वल क्या आएगा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं 3 की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फार्मूला आप समझ गए क्या लगना है, cos c प्लस cos d साइन c माइनस साइन d बस। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट से अलग भी कर दिया है, इसी में फार्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d तो 2 cos एंगल का सम x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू क्या होता है cos ही होता है जानते हैं आप x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए साइन सी माइनस साइन डी, पहले cos आएगा 2 cos एंगल का सम डिवाइड बाई 2 फिर क्या आएगा साइन एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके 4 cos स्क्वायर लाना है, यही कॉमन होगा। अभी देखिएगा आप कैसे कॉमन होता है। देखिए बीच में क्या लगा है प्लस साइन, दोनों में देखिए 2 का स्क्वायर 4 कॉमन है। फिर यहाँ देखेंगे cos x प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे cos x वाई बाई 2, ये देखिए दोनों सेम लिखा है, ये देखिए तो कॉमन हो जाएगा। इसका स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 आ चुका है। देखिएगा ब्रैकेट में क्या आया, देखिए जो बचा यहाँ क्या बचा cos x माइनस वाई बाई 2 बट स्क्वायर है तो cos स्क्वायर लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ आप देखिए ये बचा है, ये तो कॉमन हो गया था तो स्क्वायर लगाए तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ओके, अब आप जानते हैं एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1। ये एंगल सेम होने चाहिए थीटा थीटा। यहाँ देखिए एंगल में क्या लिखा है x माइनस वाई बाई 2, यहाँ एंगल में क्या लिखा है x माइनस वाई बाई 2, एंगल सेम है तो वही फार्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब इतने की वैल्यू आपकी 1 हो गई तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो यही तो आएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल क्या हो गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे राइट में ये लाना है तो cos c माइनस cos d अभी समझाए थे तो क्या होगा आपका -2 साइन होगा, -2 साइन एंगल का सम x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एंगल का डिफरेंस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका देखिए साइन c माइनस साइन d तो 2 cos, पहले cos आएगा फिर साइन आएगा एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कॉमन देखिए यही होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पर लगा है स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 साइन, ये देखिए 2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन x माइनस वाई बाई 2, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन x माइनस वाई बाई 2, ये दोनों में है तो कॉमन हो जाएंगे तो इसका स्क्वायर बाहर आएगा 4, इसका स्क्वायर लगाए तो बाहर आएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ देखिए ये बचेगा जहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और प्लस यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ओके, अभी क्या समझाया गया, ये देखिए एंगल सेम है दोनों, ये दोनों सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी 1।
तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। ये देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान सुनिएगा, फार्मूला तो यही लगना है आपका साइन सी प्लस साइन डी। पहले दो का पेयर बनाएंगे, किसी दो का पेयर बनाएंगे तो उसमें फार्मूला लगाएंगे, दो के पेयर में साइन सी प्लस साइन डी और दो का अलग पेयर बनेगा। फिर आगे फिर वही फार्मूला लगेगा आपका साइन सी प्लस साइन, जो भी आता है फिर आगे वो फार्मूला आपका स्टैंड होता है, जो भी आगे आता है स्टेप। तो सबसे पहले आपको ये समझना है क्या हम किसी में फार्मूला लगा सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको एंगल को देखना पड़ता है। अब किसके एंगल को, प्रूफ वाले एंगल को। ये प्रूफ वाला एंगल देखिए, ये cos 2x cos x cos 2x sin 4x, इन सबको देखना पड़ेगा जो प्रूफ में लिखे हैं राइट में। तो जैसे हम मान लीजिए इस पेयर में फार्मूला लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आप लिखा है साइन सी प्लस साइन डी, आपका क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जैसे मान लीजिए हम ये पेयर ले लेते हैं साइन एक्स प्लस साइन 3x, तो बताइए क्या आएगा 2 साइन x प्लस 3x 2x आएगा इंटू एक्स माइनस 3x कॉस लिखेंगे तो माइनस 2x आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस x आएगा, तो माइनस x को आप कास माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस x लिख सकते हैं। कोई ये पेयर ले लेता है साइन x साइन 5x, समझिएगा साइन x साइन 5x, ये रफ वर्क है। तो 2 साइन एंगल का सम 3x आएगा इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस x माइनस 5x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, तो cos माइनस 2x तो cos माइनस थीटा cos थीटा। कोई पहला वो लास्ट ले लेता है, कोई भी पेयर ले लेता है, कोई ये जो भी पेयर आपको, बहुत सारे पेयर बनेंगे, 4 है ना आपके, तो क्या आएगा 2 साइन 7x प्लस x 4x इंटू कास x माइनस 7x 6x, तो आएगा 3x आएगा। इस टाइप से सब आएंगे आपके। तो क्या बताया जाता है कौन सा पेयर सेलेक्ट कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कोई भी पेयर आप बना रहे हैं, कोई भी दो पेयर ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ आ रहा है। देखिए एक में cos x आ रहा है, ये देखिए cos x मिल रहा है। एक में cos 2x लिखा है, देखिए cos 2x मिल रहा है। एक में sin 4x लिखा है, sin 4x मिल रहा है। चाहे जिस पे आप जो लगा दीजिए, किसी दो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना चाहिए, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है उसमें, इसलिए चेक करना आपको बता दे रहे हैं। तो किसी को दो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मिल रहा है राइट का टर्म। तो चलिए हम कोई दो पेयर ले लेते हैं। ये देखिए x प्लस 7x क्या आ रहा था 4x आ रहा था ना, तो इसको ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे साइन x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x और प्लस साइन 5x। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि माइनस साइन ना है, पहला बड़ा एंगल रखिएगा, दूसरा छोटा एंगल रखिएगा। तो यहाँ क्या रख देंगे साइन 7x प्लस साइन x और प्लस यहाँ पर रख देंगे साइन 5x और प्लस साइन 3x। बस अब फार्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, कितना हो जाएगा 2 साइन एंगल का सम 7x प्लस x 8x डिवाइड बाई 2 4x इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस 7x माइनस x 6x डिवाइड बाई 2 कितना है 3x। ऐसा ना करते इसमें लगाते तो माइनस आ जाता, फिर एक स्टेप बढ़ना पड़ता आपको। प्लस 2 साइन एंगल का सम 5 प्लस 3 8 तो 4x आएगा इंटू कास 5x माइनस 3x 2x x आएगा, राइट। दोनों में कॉमन क्या है देखिए 2 साइन 4x, इसको कॉमन लेंगे तो आपका आएगा cos 3x प्लस cos x। फिर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए 2 साइन 4x, देखिए सेट बी का ही फार्मूला लग रहा है cos c प्लस cos d 2 कास एंगल का सम 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या आएगा 2x इंटू कॉस डिफरेंस क्या आएगा 3x माइनस x 2x डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या आएगा x आ चुका है 2 2 जा 4 cos x, ये देखिए यहाँ लिखा है cos x cos 2x, फिर लिखा है cos 2x, फिर लिखा है sin 4x। ये देखिए sin 4x यहाँ पे इज इक्वल क्या आ चुका है राइट हैंड साइड। तो कुछ समझा रहे थे वो समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। देखिए इसमें सारी बातें फॉलो हो रही हैं। क्या फार्मूला लगना है कोई भी बता सकता है, इसमें क्या लगना है, यही सेट बी का फार्मूला लगना है। ब्रैकेट भी लगा दिया है कि भैया पहले इस हमको सॉल्व कीजिए फिर हमको सॉल्व कर दीजिए, खुद कह रहा है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देखिए एंगल पे देख लीजिए 7x 5x पहला एंगल बड़ा है, 9x 3x पहला एंगल बड़ा है, 7x 5x पहला बड़ा, 9x 3x पहला बड़ा, इसका मतलब माइनस नहीं आएगा। तो बस फार्मूला लगाइए साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन एंगल का सम
7 + 5 12x डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 6x इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस 7x - 5x, 2x डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या आएगा x, प्लस साइन सी प्लस साइन डी, वही सेम फार्मूला 2 साइन 9 + 3 12x डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 6x इंटू कॉस 9x - 3x कितना आएगा आपका 6x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा 3x। ये इसमें लगा दीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस, दोनों में कॉस रहेगा, एंगल का सम 12x डिवाइड बाई 2 6x इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस 7 - 5 2x, तो x आएगा प्लस यहाँ पे 2 कॉस 9 + 3 12 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 6x इंटू कॉस 9x - 3x कितना आएगा 6x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा 3x। कॉमन देख लीजिए क्या आया, इसका मतलब ऊपर आएगा साइन 6x बचेगा, नीचे क्या बचेगा कॉस 6x। ये कहाँ से मैंने बोला, राइट से बोला। तो देखिए 2 sin 6x 2 sin 6x ऊपर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा cos x ये बचा प्लस cos 3x ये बचा। यहाँ देखिए 2 cos 6x 2 cos 6x ये कॉमन है, तो यहाँ अब क्या बचेगा cos x ये प्लस cos 3x। अब देखिए ब्रैकेट कटा पूरा, cos x प्लस cos 3x cos x प्लस cos 3x सेम है, कट जाएंगे, 2 2 से कट जाएगा, ऊपर बचा sin 6x नीचे cos 6, एंगल सेम है, इसको लिख सकते हैं tan 6x इज इक्वल क्या है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको देखिए, 7 का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, राइट साइड यहाँ पे है। 1 मिनट कहीं मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर होगा आपका sin x, ठीक है। वही चेक करके लगाते हैं, बिना चेक करके लगाते हैं। आपके मिसलेंस में ऐसे क्वेश्चन दिए बिना चेक कर लगाइए सब आ जाएगा, मगर चेक करना चाहिए आपको। जैसे पेयर की बात हुई, पहला तीसरा भी बन सकता है, दूसरा तीसरा भी बन सकता है, पहला दूसरा भी बन सकता है, कोई पेयर बन सकता है। तो जो पेयर बनाइए इसमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए। जैसे अगर इसमें हम लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, ध्यान सुनिएगा, चेक कर रहे हैं, रफ वर्क है। 2 साइन एंगल का सम तो 5x/2 इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस 3x - 2x x/2, ये देखिए मिल रहा है, ये राइट में है, ये देखिए ओके। तो हमें लगा देना चाहिए, मगर हम आपको बता रहे हैं कहीं लगा देंगे आ जाएगा, कहीं लगा दीजिए। आपके सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन ही दिया है कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे हम इसमें लगा रहे हैं पहले और तीसरे में, चलिए इसमें लगा दे रहे हैं। तो sin 3x - sin x प्लस sin 2x, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड sin c - sin d लगाइए, तो क्या आएगा 2 cos c + d/2 3x + x/2 कितना आएगा 2x इंटू साइन c - d/2 3x - x 2x/2 करेंगे तो क्या आएगा x प्लस sin 2x। राइट साइड को देखना चाहिए, तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ तो मामला फंस गया, 2x तो एंगल में है नहीं कहीं, जो लाना है एक है sin x, ये है यहाँ पे, मगर ये दोनों में होना चाहिए तभी तो कॉमन ले पाएंगे आप। मैंने देखो प्रूफ वाले में क्या देखा, sin x मिल रहा है कॉमन ये यहाँ पे, मगर sin x यहाँ पे है सिर्फ, तो किसी तरीके से अभी कॉमन तो कुछ हो नहीं रहा है, sin x बनाया जाए यहाँ पे। तो देखेंगे मल्टीपल ऑफ एंगल का फार्मूला आपके सामने लिखा है, देखिए एंगल में किससे मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, ये देखिए मल्टीपल ऑफ एंगल sin 2x 2 sin x cos x, यही होगा, बस इतना सोचना था आपका, आ गया 2 cos 2x sin x प्लस इसको लिख सकते हैं आप 2 sin x इंटू cos x, ओके। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ sin x मिला राइट साइड में, यहाँ sin x मिला, मगर वो कॉमन नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने मल्टीपल ऑफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। तो sin x यहाँ मिल गया, sin x यहाँ मिल गया, 2 कॉमन हो गया, तो कॉमन लीजिए 2 sin x कितना आएगा cos 2x प्लस cos x बस cos c प्लस cos d अप्लाई कीजिए, 2 sin x यहाँ पे क्या आएगा cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 2x प्लस x/2 कितना आएगा 3x/2 इंटू cos c - d/2 2x - x x/2। देख लीजिए ये क्या आ गया 4, राइट, चलिए 4 आ चुका है, sin x भी आ चुका है, ये cos x/2 यहाँ लिखा है cos x/2, अगला लिखा है cos 3x/2, ये देखिए cos 3x/2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 8, 9, 10 एक जैसे हैं। फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू, ये तीनों निकालने हैं। और कुछ दिया हुआ है 8, 9, 10 में ऐसे 3 कंडीशन दी है, 3 क्वेश्चन दिए हैं। बाकी ये सब आपको निकालने हैं। तो चलते हैं, देखिए इसके भी लगाने के कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं कई तरीके हैं। सबसे पहले हम कुछ फार्मूला आपको डिराइव करा दे रहे हैं, जिससे हम साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू की वैल्यू आसानी से निकाल सकें। ओके, तो आपको याद होना चाहिए मल्टीपल ऑफ एंगल का फार्मूला cos 2x का, राइट। एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ से एंगल में रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इसको लेते हैं तो 2x है, तो एंगल का हाफ x है, राइट। अगर इससे हम कहें साइन स्क्वायर एक्स निकालिए, तो माइनस वाला इधर आके हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, 1 ये उधर जाकर होगा माइनस cos 2x, राइट। अगर 2 से आप दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा बाई 2। ओके, अब बताइए यहाँ पे एंगल पे ध्यान दीजिएगा, x का डबल है 2x, ठीक। अच्छा, अगर हम कहें x के प्लेस पे x बाई 2 रख दीजिए, साइन x बाई 2, तो 1 माइनस यहाँ x के प्लेस पे x बाई 2 रखेंगे तो क्या होगा, cos x डिवाइड बाई क्या होगा 2। राइट में एंगल का डबल, x बाई 2 का डबल क्या होगा x। अगर हम कहें साइन x बाई 2 निकालिए तो क्या होगा, स्क्वायर लगा है 2 साइन आएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई 2। ये देखिए फार्मूला मिल गया साइन x बाई 2 के लिए। ये क्या मिला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स बाई 2 आपका हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, एक तो ये मिल गया। नेक्स्ट, अगर आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं ये, तो यहाँ से देखिए अभी आपको निकलेगा cos x बाई 2। कैसे, माइनस 1 को इधर लाइए क्या होगा, प्लस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। ओके, अब बताइए यहाँ पे फिर वही चीज़, x है, यहाँ पे क्या है एंगल का डबल 2x। आपको क्या चाहिए, x बाई 2, जैसे वहाँ पे साइन x बाई 2 हुआ था, तो x को x बाई 2 से रिप्लेस कर दीजिए, cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, x बाई 2, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस x बाई 2 करेंगे 2 से कैंसिल बाई 2, ठीक है, cos x बाई 2। चेक कर लीजिए, करें एंगल का डबल राइट में, x बाई 2 का डबल क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x। अब बताइए यहाँ से अगर cos x बाई 2 निकालते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर लगाए प्लस माइनस रूट में क्या आएगा 1 प्लस cos x बाई 2। तो यहाँ से cos x बाई 2 की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x डिवाइड बाई क्या आ गया 2, पूरे पे रूट है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन x बाई 2 cos x बाई 2 की वैल्यू ये होगी। ओके, तो ये वैल्यू मैंने बता दिया कहाँ से आया। tan x बाई 2 क्या होता है आप जानते हैं, tan x बाई 2 इज द रेशियो ऑफ साइन x बाई 2 डिवाइड बाई क्या होगा cos x बाई 2। अगर ये दोनों निकल गए तो इनका रेशियो हमारा क्या हो जाएगा tan x बाई 2। तो ये तीनों आराम से निकल जाएंगे, पहले यही दो निकाल लीजिए। अब देखिए इन दोनों को निकालने के लिए आप एक जगह देखेंगे किस चीज़ की ज़रूरत है, साइन x बाई 2 cos x बाई 2 को निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है देखिए cos x, यहाँ भी देखो cos x लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है cos x। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों तभी निकलेंगे, साइन x बाई 2 cos x बाई 2 ये तभी निकाल सकते हैं जब आप क्या निकाल सकें cos x, ये पता हो तभी आप निकाल पाएंगे। तो अभी देखिएगा हम cos x निकालेंगे क्वेश्चन में। और दूसरी जगह यहाँ पे x इन क्वाड्रेंट सेकेंड वगैरह दिया हुआ है, तो साइन के बारे में पता होना चाहिए। बी पॉइंट आपका है साइन के बारे में पता होना चाहिए। साइन के बारे में कई बार बता चुके हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन वर्ड बोलिएगा, इन लिखा हुआ है देखिए इन। चलिए ये क्या होगा 0, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट, इन सेकेंड, इन थर्ड, इन फोर्थ, ये भी याद रहे आपको। ये एंगल नहीं लिया जाएगा, ये सब जो क्वाड्रेंटल एंगल एक्सिस पे पड़ेंगे। इन फर्स्ट का मतलब होता है जो एंगल हो आपका x 0 पाई बाई 2 के बीच में, ठीक।
एंगल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 π/2 के बीच में, ना तो 0 लेना ना तो π/2। तो आपने क्या पढ़ा, इन सेकेंड का मतलब π/2 से किसके बीच में, पाई के बीच में। तो बस अब यही याद रहे, ASTC ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव लाइक साइन x, अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, cos x और जो आपके 4 हैं ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव। x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है तो साइन x, इसका रेसिप्रोकल cosec x, ये दोनों क्या होंगे आपके पॉजिटिव। जो बच गए अदर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। सिमिलरली tan cot पॉजिटिव, cos sec पॉजिटिव, इन फोर्थ cos sec पॉजिटिव, इन थर्ड tan of cot पॉजिटिव। तो ये चीज़ें आपको अगर पता रहेंगी तब ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। अब इसको सुनिएगा आप। सबसे पहले स्टेप में आपको सबका साइन लिख देना है। क्या लिख देना है, साइन। सब क्वेश्चन एक तरीके से लगेंगे, बस एक ही तरीका है, साइन लिखना है। साइन कैसे लिखेंगे, जैसे x इन क्वाड्रेंट सेकेंड दिया है गिवन, इसका मतलब x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, देखिए x π/2 पाई, यही इन सेकेंड, ना तो π/2 होगा ना तो पाई होगा, इसके बीच में। तो आपका एक साइन बताना है किसके बारे में, cos x के बारे में। क्यों बताना है, cos x निकालेंगे तभी ये दोनों निकल पाएंगे। तो इन क्वाड्रेंट सेकेंड cos x क्या होता है ये आपको बता देना है। तो cos x क्या होता है, इन सेकेंड साइन cosec पॉजिटिव, cos क्या होता है, नेगेटिव। cos x इज हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो यही साइन हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन में। कैसे भी सॉल्व कीजिए किसी भी तरीके से, मगर cos x जहाँ आएगा वहाँ आपको नेगेटिव साइन लगा देना है। चलिए अब जो निकालना है उस पर आते हैं। क्या निकालना है, sin x/2, cos x/2, tan x/2। इसके भी कुछ साइन होंगे, क्या होंगे, कैसे पता करें। तो यहाँ पे देखिए x/2 लिखा है, क्या लिखा है, x/2। यहाँ पर क्या लिखा है, x/2। तो पहले x/2 के बारे में पता कीजिए। x/2 किसके बीच में होगा, आप क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो π/4 और π/2 के बीच में। π/4 का मतलब 45 डिग्री और π/2 का मतलब 90 डिग्री, इसके बीच में ये हुआ एंगल, ये हुआ एंगल। ध्यान सुनिएगा, एंगल जो है x/2, ये एंगल आपका है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंगल जो है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे रखिए मार्कर, इन फर्स्ट, इसमें रखिएगा, क्योंकि x/2 किस में हो गया, इन फर्स्ट। ओके, एंगल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, सब साइन cos tan सब पॉजिटिव होते हैं। तो बस यही बताना था इसका साइन क्या आएगा। तो sin x/2, cos x/2, tan x/2, ये सब क्या आएंगे आपके पॉजिटिव। तो दूसरा स्टेप, तो आपको इस साइन के बारे में बताना, समझ गए। चलिए अब आप कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ओके, ये तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ये साइन आपको चाहे जैसे लगाइए, जिस तरीके से मन गए उस तरीके से लगाइए, कई मेथड है, मगर लास्ट में फाइनल साइन यही आपको देना है। अब आइए, अब स्टार्ट करते हैं। अगर sin x/2 निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा, cos x। उसने क्या दिया है गिवन में, देखिए गिवन में दे रखा है tan x इज इक्वल टू -4/3, और दिया है x लाइन क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है, x लाइन क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। हमको क्या निकालना है, cos। तो कैसे निकाला जाए, तो तीन आइडेंटिटी ये भी पता होना चाहिए, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। इसी में sin² x से डिवाइड कर दीजिए cos² x, sin² x से डिवाइड करेंगे 1 प्लस cos/sin cot² x और 1/sin cosec² x। एक बार cos से डिवाइड कर दिए इसमें, तो tan² x प्लस 1/cosec² x। तीन आइडेंटिटी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अगर आइडेंटिटीज लगाना चाहते हैं आइडेंटिटीज लगाइए, कई तरीके हैं। जैसे हमें क्या निकालना है बताओ, cos निकालना है। क्यों निकालना है, समझ गए। तो cos निकालना है तो इसमें किस आइडेंटिटी में, देखिए tan दिया है ना, तो tan दिया है तो sec निकल सकता है, तो sec निकाल लेंगे। sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos। तो यूज कीजिए आइडेंटिटी, sec² x इज इक्वल टू, सॉरी ठीक, sec² x इज इक्वल टू क्या है आपका 1 प्लस tan² x। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब जगह नहीं है तो यहीं पे हम बढ़ा दे रहे हैं। तो यह आएगा 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या है, -4/3, तो -4/3 का होल स्क्वायर। ओके, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16/9।
तो आएगा 25/9। 16 9 कितना होगा 25/9। तो सेक एक्स क्या आ जाएगा आपका, देखिए स्क्वायर लगा है ना यहाँ पे, सेक एक्स क्या आएगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का 3। अब आप कास, हमें कास ही निकालना है, ध्यान दीजिएगा तभी दोनों निकलेंगे। तो कास एक्स क्या होगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ सेक 1/sec, तो प्लस माइनस 3/5। बट पहले से सब चीज़ें आप लिख रखे हैं। कास एक्स क्या बता रहे हैं, नेगेटिव, ये कॉस एक्स नेगेटिव, तो कास एक्स नेगेटिव मतलब क्या लेंगे -3/5। ओके, तो ये पहला स्टेप हुआ क्वेश्चन का। और एक चीज़ सुन लीजिए, बाकी अब सब आ जाएगा, कुछ नहीं है। अगर आप ट्रायंगल से निकालना चाहते हैं, ट्रायंगल समझ रहे हैं, ट्रायंगल बना के निकालना चाहते हैं, तो हमने बताया था इसको सॉल्व करेंगे 4/3 को, क्योंकि ट्रायंगल के यूज़ से निकालना चाहते हैं तो ट्रायंगल में तो माइनस दिखा नहीं सकते। तो ट्रायंगल बनाएंगे, ये x होगा, ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये p होगा, ये b होगा, ये h होगा। परपेंडिकुलर क्या मानेंगे 4k, अब बेस क्या मानेंगे 3k। इसको निकालेंगे क्या आएगा 5k। क्या निकालना है आपको cos x, तो cos x क्या होगा बेस अपॉन हाइपो, cos x हमारा होगा बेस अपॉन हाइपो 3k अपॉन 5k, तो कितना आएगा 3/5। समझ गए। मगर साइन क्या लगाना है, क्योंकि x लाइन कोऑर्डिनेट सेकेंड, cos x क्या होगा नेगेटिव, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे cos x इज इक्वल टू -3/5। ये भी चीज़ें मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इससे भी लगा सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी के अलावा। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। बस आ चुका है सब आपका, cos x का साइन आ चुका है। अब क्या निकालना है आप देखिए, ये सब पॉजिटिव होंगे, देखते रहिएगा। sin x/2, अभी एक लाइन का सवाल है, देखिए sin x/2 ये क्या होगा फार्मूला प्लस माइनस √1 - cos x / 2, राइट। तो प्लस माइनस √1 - cos x की वैल्यू क्या है रखिए -3/5, तो रखेंगे क्या होगा +3/5 और डिवाइड बाई क्या होगा 2। ओके, तो प्लस माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 + 3 8, 8/10 आएगा। 8/10 इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4/5, राइट। तो 2/√5 आ जाएगा। और क्या लगेगा प्लस माइनस ये होगा प्लस माइनस 2/√5। ओके, सही है, 4/5 आएगा, ठीक। मगर आपने क्या लिखा है देखिए, मैंने क्या समझाया था, sin x/2 इज़ पॉजिटिव। क्यों, x/2 लाइन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। किस में होगा आपका इन फर्स्ट में सब क्या होंगे पॉजिटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव साइन लिखिए, तो ये sin x/2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2/√5, ये हो गया। अब देखिए कभी कभी आगे आंसर आपका नहीं मिलता है, उसका रीज़न क्या है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin x/2 की वैल्यू ऐसे लिखी मिल सकती है आपको 2√5/5, राइट। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, क्या निकालेंगे cos x/2। चलिए दिख तो रहा है cos x/2, ये क्या होगा आपका प्लस माइनस √1 प्लस फार्मूला देखिए cos x/2, इसको लिखेंगे प्लस माइनस √ यहाँ पे आएगा 1, cos x क्या है -3/5 डिवाइड बाई क्या आएगा 2। ये सॉल्व कीजिए आप, रूट में आएगा, नीचे आ रहे हैं प्लस माइनस रूट में आएगा आपका 5 - 3 2/5, नीचे 2 है इतना कर सकते हैं 1/5 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई √5। ओके, मगर देखिए cos x/2 क्या होगा पॉजिटिव, क्यों x/2 लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे 1/√5। ओके, आंसर ना मिले तो क्या करेंगे, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √5 से यहाँ करेंगे, √5 से यहाँ करेंगे तो आपका आएगा √5/5। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी cos x/2 की, ठीक है, समझ गए। अब क्या निकालना है tan x/2, सबका साइन चेक करते हैं, सब पॉजिटिव है, ये देखिए पॉजिटिव। ये क्या होगा रेशियो ऑफ, अगर sin x/2 cos x/2 आपने सही साइन निकाले हैं दोनों के, तो tan अपने आप उसका साइन सही आएगा, sin x/2 अपॉन cos x/2। अब देखिए sin x/2 क्या है 2√5/5 और cos x/2 है √5/5, तो ये दोनों कट गए, क्या आया 2।
तो tan x बाई 2 क्या आ गया 2, देयरफॉर tan x बाई 2 हमारा क्या आ गया 2। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। अब देखिए सबका साइन क्या है, पॉजिटिव। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए cos x तो डायरेक्ट दिया है, x इन क्वाड्रेंट थर्ड, कुछ करना ही नहीं है आपको। जो cos x आप निकालते थे वो दिया हुआ है, तो एक स्टेप तो ख़त्म हो गया। सबसे पहले साइन की बात कर लीजिए, ठीक है। अब भैया cos तो निकालना नहीं है, cos दिया हुआ है, cos का ही साइन आप चेक कर रहे थे, क्योंकि cos सही लिख देंगे तो आपका sin x बाई 2 cos x बाई 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इनके साइन को पता करते हैं। चलिए x इन क्वाड्रेंट थर्ड, इट मीन्स देखिए थर्ड का मतलब पाई 3 पाई बाई 2 के बीच में x दिया हुआ है ये। अब क्या बताना है, इनका साइन बताना है, x बाई 2 के बारे में बताइए। आप 2 से डिवाइड करेंगे, पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 4, राइट, यही आएगा। 2 से डिवाइड करके देखिए। अब पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 3 पाई बाई 4 3 इंटू 45 डिग्री 135 डिग्री। 21 क्वाड्रेंट में हैं आप, ये x बाई 2 किस में आ गया, ये एंगल किस में गया, एंगल आपका हुआ इन सेकेंड, इन सेकेंड। अब ध्यान सुनिए यहाँ पे इन सेकेंड। तो अब बताइए एंगल इन सेकेंड में है तो आपको किसके बारे में बताना है, साइन x बाई 2, और बताना है आपको cos x बाई 2 और tan x बाई 2 का साइन क्या आएगा। बस यही मेन चीज़ है। एंगल देखिए, ये जो एंगल है इन सेकेंड, तो इन सेकेंड में s साइन कोसेक पॉजिटिव, तो क्या होगा इज पॉजिटिव, एंड कोसेक पॉजिटिव, अदर निगेटिव, cos tan क्या होंगे नेगेटिव। तो ये ध्यान देना है, बस यही दो चीज़ है, ठीक है। साइन x बाई 2 पॉजिटिव, cos x बाई 2, tan x बाई 2 हमारा क्या होगा नेगेटिव। समझ गए। बाकी मैंने क्यों cos x नहीं लिखा, cos x दिया हुआ है इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ से ये देखिए गिवन में cos x दिया ही हुआ है -1/3। अब x लाइन क्वाड्रेंट थर्ड, तो थर्ड में हमारा tan cot पॉजिटिव cos नेगेटिव। बस अब वैल्यू रखिए, निकालिए। उसमें तो cos निकालना पड़ा था, इसमें निकालना भी नहीं पड़ा, तो प्लस माइनस अंडर रूट, यही सेम फार्मूला। 1 माइनस cos x, तो 1 + 1/3 डिवाइड बाई कितना आएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 3 + 1 4/3 डिवाइड बाई 2, 4/3 डिवाइड बाई 2, तो 4/6 आएगा आपका। 4/6 का मतलब आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये आ गया प्लस माइनस, ये आएगा 2/3, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस √2 डिवाइड बाई √3। ओके, अलग अलग कर देंगे। तो साइन x बाई 2 आपने क्या लिखा है इज पॉजिटिव, तो साइन x बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी √2 डिवाइड बाई √3। यहाँ पे लिखा है, क्यों x बाई 2 किस में चला गया इन सेकेंड, ठीक है। बस अब हमने क्या बताया, अगर ये रूल होता है कि रूट में डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, √2 लिखा है, √3 लिखा है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर आएगा √6 और नीचे आएगा 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा 3, हो जाएगा √6। चलिए ये क्या होगा प्लस माइनस, ये लिखा हुआ है 1 + cos x की वैल्यू क्या है -1/3 डिवाइड बाई 2 इसी ब्रैकेट के अंदर है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3 - 1 2/3 डिवाइड बाई 2, तो 1/3 आएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक, तो ये आएगा प्लस माइनस 1/√3। अब आपने क्या लिखा है इसके साइन के बारे में देखिए, cos x बाई 2 के साइन के बारे में निगेटिव, तो cos x बाई 2 निगेटिव, तो cos x बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1/√3। ओके, अब बताइए वही चीज़ समझाए, रूट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आएगा -√3/3, ठीक। tan x बाई 2 क्या होगा, रेशियो ऑफ sin x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2। sin x बाई 2 क्या निकला है √2/√3, सॉरी √6/3, ये देखिए √6 बाई क्या निकला है 3, प्लस में अब ये क्या निकला है -√3/3। तो बताइए ये 3 कैंसिल, तो -√6/√3, इसको ले सकते हैं -√6/3, कितना आएगा -√2, राइट, सही है। तो tan x बाई 2 क्या आ गया, इतना सॉल्व कीजिएगा -√2। अब देखिए यहाँ पे
tan x/2 हमारा क्या है, इज़ नेगेटिव। ओके सर, क्वेश्चन एक ही तरीके देखिए, अगला दिया है 10, साइन चेक कीजिए, उसके बाद cos x निकालिए, तो साइन चेक कीजिए। अब हमें cos x निकालना है, तो cos x के साइन के बारे में बता दीजिए पहले से। x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, इट मीन्स x किसके बीच में है, π/2 से पाई के बीच में, इन सेकेंड। तो cos x क्या होगा बताइए, साइन cos x पॉजिटिव, cos x इस क्या होगा, नेगेटिव। तो cos x का क्या साइन यूज़ करना है, नेगेटिव साइन, राइट। अब चलिए x/2 किसके बीच में होगा, 2 से डिवाइड कीजिए, π/4 से हो जाएगा आपका π/2 के बीच में। ये π/4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे π/2 हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री से किसके बीच में आ गए आप, 90 डिग्री के बीच में। तब बताइए साइन x/2, cos x/2 एंड tan x/2 सब क्या होंगे, पॉजिटिव, जो निकालने हैं। साइन x/2, cos x/2 एंड tan x/2 ये सब हमारे क्या होंगे, इज पॉजिटिव। बस बाकी वही सेम चीज़, पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, cos x, क्योंकि अगर इससे निकालना चाह रहे हैं तो cos x। अब कोई आइडेंटिटी यूज़ कर दीजिए, साइन x क्या दिया है, 1/4, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, सही दिया है। अब बताइए साइन स्क्वायर x इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल क्या होता है, 1। तो देखिए कॉस साइन x क्या दिया है, 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आएगा, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल क्या आएगा, 1। तो cos स्क्वायर x आपका आएगा 1 - 1/16, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आएगा 15/16, ठीक है, 15/16। तो यहाँ से cos x जो निकल के आएगा, 2 साइन लगेगा, प्लस माइनस रूट में क्या आएगा, 15/16। तो आपका आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसको, ऐसे छोड़ दीजिए, आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। cos x की वैल्यू क्या होगी आपकी बताइए, cos x की वैल्यू आपकी होगी, ये क्या लिखें, नेगेटिव। देयरफॉर cos x क्या लेंगे आप, माइनस रूट में 15/16। ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, बस रूट 15 अपान क्या लिख सकते हैं, 4। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4। 15 कुछ आना नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अब चलिए सब निकाल लेते हैं। साइन सबका पता है, पॉजिटिव आना है, प्लस माइनस अंडर रूट, थोड़ा कैलकुलेशन इसका टफ पड़ेगा। 1 - cos x, तो 1 प्लस रूट 15/4, राइट, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइड बाई 2 पूरे पे ये, तो प्लस माइनस ये कितना आएगा, 4 प्लस रूट 15 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 8। ओके, 4 × 2 = 8। क्या साइन लेंगे आप, cos x/2 और साइन x/2 पॉजिटिव है, तो क्या साइन लेंगे, प्लस वाला। तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 डिवाइड बाई 8, इस पूरे पे होल स्क्वायर रूट, राइट। आगे ज़रूरत पड़े तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस, ये तो फाइनल वैल्यू आ गई। अगला होगा आपका प्लस माइनस, यहाँ क्या लेंगे, cos x की वैल्यू क्या लिया जाएगा, माइनस, तो ये आएगा 1 - रूट 15 डिवाइड बाई 4/2, राइट। तो क्या आएगा बताइए, प्लस माइनस 4 - रूट 15 डिवाइड बाई क्या आएगा आपका 2। ओके, 2 × 4 = 8 यार, यहाँ पे क्या आएगा, 8। ओके, तो अब क्या साइन लेना है आपको, पॉजिटिव साइन, तो माइनस वाला छोड़ देंगे, देख लीजिएगा। रूट 15 की वैल्यू 4 से कम आएगी, अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √4 - 15/8। ओके, ठीक, चलिए tan x/2 निकाल लेते हैं। tan x/2 क्या होगा, sin x/2 डिवाइड, दोनों साइन पॉजिटिव आए हैं तो डिवाइड कर दीजिए, 4 प्लस रूट 15 डिवाइड बाई 8 अपान 4 माइनस रूट 15 डिवाइड बाई 8, रूट के अंदर है सब, ठीक है। अब देखिए रूट है ऊपर नीचे कॉमन वो कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। 4 प्लस रूट 15 आएगा अपान आपका नीचे आएगा 4 माइनस रूट 15। इसका साइन क्या है देख लीजिए, 4 माइनस रूट 15, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो 10 की वैल्यू आ गई। अगर वैल्यू नहीं मैच करती है तो आगे सुनिए।
अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो देखिए क्या करना है, इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर देना। कैसे सॉल्व करना है, देखिए जो वैल्यू आई है 4 + √15 डिवाइड बाई 8 आया है, इस 8 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे आप तो रूट में क्या आएगा 4 + √15 अपॉन 2√2। ओके राइट, ये कितना होगा √8 क्या होगा 2√2, 2 × 4 2 × 8। अब हमने क्या बताया √2 नीचे नहीं होना चाहिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 से यहाँ कर दो और रूट में क्या है 4 + √15 अपॉन √2 से नीचे भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, 2 × 4, √a × √b लिखा है तो इसको अब लिख सकते हैं √a भी। अब इसको अंदर ले जाइए 2 को, तो कितना आएगा रूट में, देखिए 2 4 जा कितना होगा 8, अंदर गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, √a × √b और प्लस कितना आएगा 2√15। ज़्यादा ज़्यादा आपका ये आंसर हो सकता है। ठीक, सिमिलर केसेस यहाँ पे हैं। क्या करेंगे, ये देखिए रूट में 4 माइनस क्या दिया है √15 अपॉन 2√2, फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ये नीचे कितना आ जाएगा आपका 4 और रूट के अंदर इसको लेके जाइए तो कितना होगा 2 4 जा 8 और ये √15 था ना आपका, मैंने गलत लिख दिया, ये √15 है, ये देखिए √15, तो कितना आएगा 8 - 2√15 अपॉन 4। सही, अब ऐसा होगा आंसर आपका। ये क्या था 4 - √15, 2√2 मैंने इसी तरीके से बाहर लिखा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बन गया 4, ऊपर बन गया, इसको अंदर ले गए। ठीक, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो रूट में कितना आएगा 8 + 2√15 अपॉन यहाँ आएगा 4 4 से कट के 8 - 2√15। ठीक है, आगे अगर ना मैच कर रहा हो तो फिर इसके कॉन्जुगेट से पूरा कर दीजिए आप। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो मिसलेनियस आपका कंप्लीट हुआ।